पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं, जिसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा से दोनों तरफ की जो कोणीय दूरी है, उस कोणीय दूरी को अक्षांश रेखाओं के नाम से हम लोग मापते हैं। यह जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये भूमध्य रेखा के समानांतर जो खींची गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं हम लोग। और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो मानचित्र पर खींची जाती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, और देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। अब हम लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो है किस प्रकार की हैं। हम लोग ये पृथ्वी का एक मानचित्र हम लोग बनाते हैं, और इसमें सबसे बीच में जो कि 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम लोग कहते हैं, यह विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा के दोनों तरफ दो गोलार्ध हैं। इसके ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे यानी दक्षिणी तरफ दक्षिणी गोलार्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा है जो जिसको कि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। फिर 66.5 डिग्री जो है उत्तर में, यह उत्तरी उप आर्कटिक यानी नॉर्थ सब आर्कटिक जो रेखा है वो कहते हैं। और दक्षिण में 86.5 डिग्री दक्षिण में इसको कहते हैं दक्षिणी उप ध्रुव वृत्त या सब एंटार्कटिक इसको कहते हैं। और यह जो दूरी है, ये यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से ये कोणीय दूरी हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, और यह यहाँ से लेकर 90 डिग्री तक होती है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। अगर एक एक डिग्री पर हम लोग बांटेंगे तो यह 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक इधर यानी 90, और 0 डिग्री से इधर 90 डिग्री तक 90, और यह एक 0 डिग्री यानी कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक अक्षांशीय दूरी यानी एक अक्षांश रेखा की 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी जो है वो 111 किलोमीटर की होती है। यानी 1 डिग्री अक्षांशीय रेखा की दूरी 111 किलोमीटर। और सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें जानने की हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण बातें आप लोग जान लीजिए कि कुल अक्षांश रेखाएं 181, एक अक्षांशीय दूरी 111 किलोमीटर, और सभी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। इन रेखाओं को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर उत्तरी उप आर्कटिक रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, और फिर दक्षिणी उप ध्रुव वृत्त रेखा जो है वो 66.5 डिग्री साउथ में है। तो अब हम लोग ये अक्षांश से हम लोग चलते हैं अब देशांतर की ओर। ये देशांतर रेखाएं हम लोग देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई है, ये देशांतर रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाओं का विस्तार हम लोग, यह जो प्रधान यामयुत्तर है जिसको माना गया है, ये प्रधान यामयुत्तर लंदन के पास एक शहर है ग्रीनविच, उस ग्रीनविच में 0 डिग्री देशांतर को माना गया है जिसको प्रधान यामयुत्तर भी कहा जाता है। अब यह प्रधान यामयुत्तर से हम लोग अगर पूर्व की तरफ चलेंगे तो पूर्व की तरफ हम लोग जाएंगे कितना, यहाँ पर एक चित्र में ये अनुप्रस्थ काट है ग्लोब का, इसलिए हम लोग 90 डिग्री तक ही दिखा पाए हैं, लेकिन ये पूर्व की तरफ 180 डिग्री तक हम लोग जाएंगे। और यहाँ से फिर हम लोग पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिम की तरफ भी 180 डिग्री, और यह जो 0 डिग्री है इसके ठीक समानांतर यानी ठीक पीछे में, यानी ग्लोब को अगर हम लोग देखेंगे तो ये ग्लोब में अगर आपको ये दिखता है कि यहाँ 0 डिग्री, ये इस जगह 0 डिग्री है तो इसके ठीक पीछे 180 डिग्री होगा। और 0 डिग्री से पूर्व अगर हम जाते हैं तो पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की तरफ आते हैं तो पश्चिमी देशांतर ये कहलाता है। तो इस रूप में हम लोग ये देखते हैं कि ये
देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाएं हम लोग जानते हैं कि एक ग्रीनविच लाइन यानी भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा हम कह रहे हैं, सॉरी, ये ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री देशांतर में माना गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस देशांतर रेखा का उपयोग क्या है। इस देशांतर रेखा का समय के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। कुल फिर इसको एक एक छोटे छोटे पॉइंटों में हम लोग देखें देशांतर रेखा को, तो 0 डिग्री देशांतर लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। दूसरा पॉइंट है कि 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक, यानी दोनों तरफ, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि पूर्व की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी, तो 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। 0 से 180 डिग्री क्या कहलाता है, तो 0 से 180 डिग्री पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर, 0 से 180 डिग्री पश्चिम की तरफ पश्चिमी देशांतर कहलाता है। 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, यानी 1 डिग्री देशांतर, ये तो 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी, ये 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी होगी 111.32 किलोमीटर। अब ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो घूम रही है, और पृथ्वी को घूमने में का जो समय है वो 24 घंटे है। तो 24 घंटे में यह जो 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम, यानी दोनों तरफ जाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, ये दूरी हो जाती है 360 डिग्री, 360 डिग्री, और 360 डिग्री जाने में कितना समय लगता है, 24 घंटा, 24 घंटा समय लगता है। तो 360 डिग्री जाने में 24 घंटा लगता है, इसलिए हम लोग निकाले हैं कि 1 डिग्री देशांतर को जाने में समय लगता है 4 मिनट, 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा, और 360 डिग्री देशांतर बराबर 24 घंटा। तो ये हम लोग इसको समय के रूप में मानते हैं। अब ये देखते हैं कि यह जो 0 डिग्री देशांतर है, इसमें यह तो इसको हम लोग कहते हैं कि ग्रीनविच रेखा पर है, और इसके ठीक पीछे जो 180 डिग्री है, मान लेते हैं कि यह जो 180 डिग्री इसके ठीक पीछे में ही होगा ग्लोब में, तो इसको यह जो 180 डिग्री इधर पीछे होगा, तो यह 180 डिग्री जो होगा उसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर हम लोग जो है ग्रीनविच रेखा की तरफ आएंगे इधर से, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं तरफ अगर हम आते हैं, तो ये दिन जो है यह जुड़ता है, और उधर हम जाते हैं यानी दाहिनी तरफ जाते हैं तो दिन जो है वो घट जाता है। तो यहाँ ग्रीनविच रेखा, अब इसी में देखते हैं कि हम लोग मानक समय के रूप में हम लोग देखेंगे कि किसी भी देश का मानक समय, क्योंकि किसी भी देश की जो है वो चौड़ाई देशांतरों के बीच में अधिक होती है, तो उसको मिलाकर, जैसे भारत की बात करें तो पश्चिम में द्वारका से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग देशांतरों में बहुत अंतर है, और यह लगभग समय हो जाता है 2 घंटे का। तो इसको मानक समय के रूप में हम लोग ये निर्धारित किए हैं, और वो मानक समय जो उसका स्थान है वो है नैनी, और वो है इलाहाबाद। हालांकि अब इसको प्रयागराज नाम दे दिया गया है। ये प्रयागराज में के पास जो नैनी एक जगह है, वहां का जो समय है वही मानक समय हमारा है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको हम लोग कहते हैं, एक बार देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बराबर 180 डिग्री देशांतर, और 180 डिग्री देशांतर के बारे में है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों देशांतर जो है वह एक ही है। धन्यवाद।